नमस्कार। मैं नीतू, डॉक्टर नीतू कुमारी, एलएनटी कॉलेज संस्कृत विभाग से क्लास ले रही हूँ, जिसमें महाकाव्य के लक्षण तो बहुत से कवियों ने दिया है, काव्य अलंकारों ने दिया है, लेकिन उसमें से एक मुख्य है जो कि आचार्य विश्वनाथ जी द्वारा उनके ग्रंथ साहित्य दर्पण से लिया गया है, उन्हें पढ़ना है। काव्य शब्द संस्कृत भाषा में बहुत ही प्राचीन है, जिसे कवि के कर्म के रूप में जाना जाता है। कवि कर्म काव्य, यह कवि शब्द कु अथवा क धातु से लिया गया बना है, जिसका अर्थ है ध्वनि करना, विवरण करना या चित्रण करना। अर्थात शब्दों को के द्वारा किसी विषय का आकर्षण विवरण देना। जैसे कि हम किसी भी शब्द, जैसे कि अगर हमें प्रकृति का वर्णन करना है तो उसमें हम तो यूं ही बोल देते हैं, लेकिन काव्य अलंकार जो होते हैं काव्यों के द्वारा, वो उनका चित्रण बहुत ही सौंदर्यात्मक रूप से करते हैं। जैसे सुनिए, अगर जब वो करते हैं तो सुनने में कितना मधुर लगता है, कि वो जब वो सुनने में इतना मधुर लगता है, सुनने में हम ऐसे ही पढ़ देते हैं तो वो नहीं, उस मतलब से नहीं होता, इसलिए इनका रूप दिया गया है। काव्य कला का वह सर्वोत्कृष्ट है रूप है जो जीवन के सौंदर्यात्मक एवं गद्यात्मक रूप बनाता है। यह काव्य की औषधि है जो बड़े बड़े रोगों को दूर करने में समर्थ है। यह वह अस्त्र है जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी को घुटने टेकने पड़ जाते हैं। और अथवा यह वह वशीकरण है जिसमें पशु पक्षी ही नहीं, अपितु पशु पक्षी और तथा मनुष्य ही नहीं अथवा देवताओं को भी वशीभूत हो जाते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है कि जैसे हम किसी भी श्लोक वगैरह पढ़ दिए, तो या हम पूजा पाठ पर बैठते हैं तो हम मंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें सीधे से पढ़ दिए, ऐसे देख के पढ़ दिए। लेकिन अगर वही काव्य अलंकारों ने क्या किया है कि उन्हें भजन और कीर्तन के रूप में जब गाया है तो वो सुनने में मधुर होती है, और शायद इससे ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। छंदों में लिखे गए काव्यों को पद्य कहते हैं, और पद्य को सुसंगठित सुसंयोजित समूह के रूप में प्रबंधता को प्रबंध काव्य की संज्ञा दी गई है। अर्थात जिस काव्य में जीवन में अनेक घटनाओं का संबंध हो तथा जिनका वर्णन विस्तार पूर्वक किया जाए, वह विशिष्ट काव्य प्रबंध काव्य की कोटि में रखा जा सकता है। यह वह आख्यान है महाकाव्य जिसमें वर्णन, संवाद, रस, नेता आदि महाकाव्य के गठन के तंतुओं को सुसंबद्ध होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि महाकाव्य के लक्षण को किस प्रकार विश्वनाथ जी ने कहा है। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायक सुर सद्वंसं क्षत्रियो वापी धीरोदात गुणान्वित। यानी महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग की रचना की जाती है। महाकाव्य के नायक देवता या उद्यात गुणों से युक्त कुलीन कोई क्षत्रिय होते हैं। एक वंश भवा भूपा कुल्या भवो पिपा सिंगार वीर शांता नामे कांगी रस इष्यते। इसमें वीर, शांत तथा श्रृंगार रसों में से एक मुख्य रस होता है तथा अन्य रस गौण रूप में होते हैं। अंगानि सर्वेऽपि रसा सर्वे नाटक संध्या इतिहासोध्वं वृत्तमनद्वा सज्जनाश्रयम्। काव्य के 8 से अधिक सर्वग्रंथ रचना जिसमें कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है अथवा किसी सज्जन का चरित्र चित्रण होता है, वर्णित होता है। आदो नमस्क्रिया शिर्वा वस्तु निर्देशात्मक एव वा क्वचिनिंद्रा खलादिनांग सतांग च गुण कीर्तनम। यानी महाकाव्य के प्रारंभ में वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग होना है। एक वृत्तमय पदे स्वसात वृत्त कै नाति स्वल्पा नति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह नाना वृत्तमय क्वापि सर्ग कश्चन दृश्यते। इसमें
प्रत्येक सर्ग में एक ही प्रकार का छंद प्रयुक्त होता है, जो सर्ग के अंत में बदल दिया जाता है। वृत्त को अलंकृत करने के लिए नाना प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों, जैसे चंद्रमा, सूर्य, वन, उपवन, पर्वत, समुद्र, रात्रि, अंधकार, संध्या, सूर्योदय, चंद्रोदय, ऋतुओं का स्थान स्थान पर वर्णन अपेक्षित होता है। देखिए फिर इसमें आ रहा है, वैसे ही मैंने अभी समझाया। सर्गान्ते भागी सर्गत्य कथाया सूचनं भवेत संध्या सूर्यो दुरंजनी परसदोष धात्वा सरा प्राप्त मध्यान मृग्या शैलभूत सर्ग सागर। मैंने अभी बताया चंद्रमा, सूर्य, इनका वर्णन किया जाता है वृत्त को अलंकृत करने के लिए नाना प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों को। चंद्रमा, सूर्य, वन, उपवन, पर्वत, समुद्र, रात्रि, अंधकार को दिया जाता है। रन रन प्रयागो मंत्र पुत्रोदया वर्णिन्या यथो यथा योगं सांगोपांग अमी इहा। यानी इसमें और महाकाव्य में दुष्टों की निंदा तथा स्वजनों के गुणों का वर्णन होता है। महाकाव्य में मुनि, स्वर्ग, पूर्व, यज्ञ, रन, यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्र का जन्म आदि का ग्रहण होता है। कवि वृत्तिस्य न वा नामना नायक रस्ते रस्य वा नामस्य सर्गोपादेय कथया सर्ग नाम तु। यानी महाकाव्य का नामकरण वर्णनीय चरित्र के नाम से या कवि के नाम से अथवा किसी दूसरे के नाम से होना चाहिए। सर्ग का नाम सर्ग में वर्णनीय कथा के नाम से होना चाहिए। ये तो विश्वनाथ जी के द्वारा, आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा काव्य का लक्षण दिया गया है। लेकिन इसमें और भी है, जैसे मम्मट का काव्य प्रकाश हो गया, उसमें उन्होंने काव्य लक्षण के, अलंकार के, छंद के बारे में बहुत सी लिखी है और काव्यों का खंडन भी किया है। तो और आचार्य विश्वनाथ जी का ईस्वी माने तो उनके बारे में कहा जाता है कि 13वीं से 14वीं शताब्दी में उनको उनका शताब्दी माना जाता है। और उसके बाद दूसरा वो होता है कि उनका, हाँ, अभी वर्तमान में जो उनकी ये ग्रंथ है, ये अलंकार शास्त्र ग्रंथ है, साहित्य दर्पण, जो वर्तमान में अभी यही उपलब्ध है, साहित्य दर्पण। अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे आचार्य मम्मट जी द्वारा इनके काव्य लक्षणों का खंडन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।